भ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तां भोजं भेदर्मः ॐ प्रतीचिदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रीडाको रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमः अधिपतिभ्यो नमः रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तां भोजं भेदर्मः ॐ उदीचि दिक्समाधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमः अधिपतिभ्यो नमः रक्षितृभ्यो स्वाहा इदमादित्याय व्यनाय जन्नमः ओम भूर्भुवः स्वर्गनिवाय बाधितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्ने वायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमः आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधा विनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितरुहितानि परासुव यद्भद्रां तन्न आसुव स्वाहा ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मानि विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जुहुरानमेन भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। पवित्र मंत्र गायत्री मंत्र से आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र से आहुति देंगे और परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर हम स्वस्थ हों, निरोग हों, सुखी काया हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्द्यमान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्द्यमान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्द्यमान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। विराट पुरुष परमात्मा के 16 मंत्रों से अब आहुति देंगे। ओम सहस्रशीरे सा पुरुष मानो चोले को कर ले सफल, ढील दे इसमें पल की नहीं, टूट सांसों की जाए लड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी।
पुनर्दत्ताग्नता जानता संग में नहीं, रह सभी जगह मौजूद पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना प्रभु भेद तेरा पाता नहीं। ओम उपासक थे यहाँ कवि भारत के नर नार, श्री राम और घनश्याम से मर्यादा पालन है। अगर तू कहीं है तो सूरत दिखा दे, अगर तू कहीं है तो सूरत दिखा दे, ये मंदिर और मस्जिद के झगड़े मिटा दे। अगर तू कहीं है तो सूरत दिखा दे, ये मंदिर और मस्जिद के झगड़े मिटा दे। अगर तू कहीं है तो जमाना तुझे ढूंढता फिर रहा है, जमाना तुझे ढूंढता फिर रहा है प्रभु, जमाना तुझे ढूंढता फिर रहा है। धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति व बच्चों, मेरे से पूर्व आप बहुत ही सुंदर थोड़े ही शब्दों में इतनी गहरी बात सुनी कि परमपिता परमात्मा एक है, अनेक नहीं, लेकिन मानने वाले अनेक। आज हम बचे हुए हैं तो सिर्फ परमात्मा की असीम कृपा से बचे हुए हैं, और या फिर ऋषिवर देव दयानंद जी से बचे हुए हैं। नहीं, ये संस्कृति बचने वाली नहीं थी। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं। एक बार बहुत पुराना जमाना था, अंग्रेजों का जमाना था। उस जमाने में अगर कोई गांव में एक सिपाही भी आ जाता था तो गांव खाली हो जाता था, भाग जाता था। ऐसा एक बार एक गांव में एक थानेदार अपनी घोड़ी पर चढ़ के गांव में आया तो उसको एक आदमी मिला। उस आदमी को उसने कहा कि भाई तेरा नाम क्या है और इस गांव का रहने वाला है? बोले जी इस गांव का रहने वाला हूं, मेरा नाम है जागे राम। अच्छा, तू सारी रात जागता है? बोले जी सारी रात जागता हूं। लेकिन वो जागता जरूर, नाम तो उसका जागे राम था, लेकिन सोने में वो कुंभकर्ण का भी कुछ लगता। हाँ, कुंभकर्ण का बड़ा भाई था। थानेदार ने कहा देखो रात को मैं यही रुकूंगा, मेरा रुकने का प्रबंध करो और मेरी घोड़ी का रात को मालिश करना है सारी रात। अब घोड़ी बांध दी और थानेदार का प्रबंध करवा दिया डटने का। रात को तो सोने चला गया। अब वो घोड़ी की मालिश करता करता उसको नींद आ गई। अब घोड़ी खुला के रस्से को तुड़ा करके भागी अंधेरी रात। और उसकी जाग आई तो देखा घोड़ी तो है नहीं, मालिश किसकी करे। और थानेदार वो मार बजाएगा सुबह। अब वो एक लठ एक रस्सी लेके उसको ढूंढने चला। अब ढूंढता रहा, मिली थोड़ी। उसको एक खरगोश, बेचारा बीमार खरगोश था, वो पकड़ लिया उसको और पकड़ करके वही जहां घोड़ी बंध रही थी वही बांध दिया जाके और उसकी मालिश लग गया करना थोड़ी सी। जब अंधेरा कम हुआ, रात्रि खत्म हुई, थानेदार आया, हाथ टेकने लगे जागे राम। बोले हाँ जी,
बोला मालिश होगी? बोला जी होगी। बोला घोड़ी कहाँ? बोले ये जी। बोले ये घोड़ी? बोला जी क्या बताऊं, उससे ये घोड़ी है इतनी बची है, मैं सारी रात इसकी मालिश करता रहा या घसती रही, मैं इसकी मालिश करता रहा या घसती रही, सुबह इतनी बची है, या तो आगे नहीं बचनी ये भी नहीं थी। तो स्वामी दयानंद आगे नहीं बचनी ये संस्कृति नहीं थी। आज बहुत शिवरात्रि है, बहुत खुशी का दिन है, और कितनी हिम्मत है हमारे शास्त्री जी की। कितनी बीमारी मेरे देश के अंदर आई, सब प्रचार बंद हो गए और थोड़े थोड़े चले हैं, लेकिन चलते रहना चाहिए। अगर हम शांत बैठेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, सब ऐसे कौवे की तरह ध्यान गाड़े हुए हैं कि कब इस संस्कृति को बर्बाद करें। इस संस्कृति को बचाना आसान नहीं है, ये कह देना आसान नहीं है कि स्वामी दयानंद ने क्या किया, ईश्वर ने क्या किया। स्वामी दयानंद ने इसका अस्तित्व बचाया है, नहीं बचने वाला नहीं था। आज संसार लगा हुआ है, और हिंदू कितने बचे हैं? बस कितने बचे हैं? बस थोड़े से बचे हैं, और ये हाथ के अंदर ही हैं, बाकी सब है इधर उधर जा मिले, और यहां भी घुसपैठ हो गई है। तो मैं ये कब बचे? स्वामी दयानंद की अगर शिवरात्रि, फागुन की शिवरात्रि ना आती तो हम बचने वाले नहीं थे। पृथ्वी सिंह बेधड़ के कवि हुए हैं, उसने एक बहुत सुंदर गीत लिखा था, और क्या कहा देखिए, हमारी कौन पूछता बात, टंकारे करना आती ये फागुन की शिवरात्रि, हमारी कौन पूछता बात, टंकारे करना आती ये फागुन की शिवरात्रि, हमारी कौन पूछता बात। चला दो। हमारी कौन पूछता बात, टंकारे घर ना आती है फागुन की शिवरात्रि, हमारी कौन पूछता बात। फागुन की शिवरात्रि ये टंकारे में आती नहीं, गले से जनेऊ और सिर पर चोटी पाती नहीं, भारत के घर से ये छुआ छाट जाती नहीं, दिल्ली लाल किले ऊपर तिरंगी लहराती नहीं, और विधवा देवर बना करके आग मंगल गाती नहीं, और रोते रोते अनाथ हमारी कौन पूछता बात। हाँ टंकारे गए ना आती है फागुन की शिवरात्रि, हमारी कौन पूछता बात। यही शिवरात्रि जो यहाँ उदयवान हुआ, बालक मूल शंकर के हृदय अंदर ज्ञान हुआ, उसी ज्ञान द्वारा सारे विश्व का कल्याण हुआ, मुझसे स्वतंत्र आज हिंदुस्तान हुआ, ऋषि की करम आती हमारी कौन पूछता बात। हाँ टंकारे करे ना आती फागुन की शिवरात्रि, हमारी कौन पूछता बात। अगर स्वामी दयानंद न आते तो और क्या होता? हिंदू कहने वाले आपके सब ठाठ जाते, रोड रवे गुजर हीर राजपूत जाट जाते, सुनारों का सोना जाता, खातियों के काट जाते, लोहारों का लोहा जाता, मल्लाओं के राज जाते, पंडित जी का पतरा जाता, लाला जी के बाट जाते, ईसाई मुसलमान तुम्हें अच्छी तरह चाट जाते, अगर जगन्नाथ उसने विश्व में से नाट जाते, अमेरिका में आज फिर भारत के सम्राट जाते, क्या लेकर अपनी बारात हमारी कौन पूछता बात। गर्दन कर ना आती फागुन की शिवरात्रि, हमारी कौन पूछता बात। कौन पूछता हमें?
ऐसा लीडर जिसने शादी तक करवाया नहीं, 17 बार जिंदगी में जहर किसी ने खाया नहीं, सच्चाई का ऐसा रास्ता किसी ने बताया नहीं, ऐसा सरल वेदभास किसी ने कराया नहीं। और कह पृथ्वी सिंह ऐसा नेता अब तक तो आया नहीं, कह पृथ्वी सिंह ऐसा नेता अब तक तो आया नहीं, क्या गांधी सुकरात हमारी कौन पूछता रात, गर्दन कारे ना आती फागुन की शिवरात हमारी कौन पूछता रात, गर्दन कारे ना आती फागुन की शिवरात हमारी कौन पूछता हमारी कौन पूछता रात, अगर टंका रही फागुन की शिवरात नहीं आती। क्या शिवरात्रि थी? बहुत से लोग तो जानते हैं जो शिवरात थी। पिताजी के कहने पर बालक मूल शंकर शिव जी के मंदिर में यही शिवरात्रि थी जो आज मनाने जा रहे हैं। और सारी रात व्रत रख करके, और पिताजी ने ये कहा मूल शंकर को, देखिए रात को तुझे शिव जी के दर्शन होंगे, और जो सारी रात जागेगा व्रत रख करके उसको शिव जी के दर्शन होंगे। अब रात जैसे जैसे बीतती चली गई और मन में बड़ी अभिलाषा थी मूल शंकर के कि मैं आज तो शिव जी के दर्शन करूंगा, आज मुझे शिव जी दिखाई देंगे, आज मैं उनसे बात करूंगा, ऐसा बच्चे के मन में। और वो रात बीत रही है, और कैसे रात बीत रही है, वो धीरे धीरे बीत रही रात, ओ ना बाबा ना शंकर बाबा बोलता, धीरे धीरे बीत रही रात हो, ना बाबा ना बाबा शंकर बोलता। लगी है हाँ अखियों में नींदिया भी आने लगी, अब तो बच्चा जाग रहा है, कितनी देर नींद सहन करे। अखियों में नींदिया भी आने लगी, अब तो थोड़ी थोड़ी प्यास भी सताने लगी, अब तो अखियों में नींदिया भी आने लगी, अभी तो थोड़ी थोड़ी प्यास भी सताने लगी, अभी तो दूर है घनी क्या प्रभात हो।